आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो कुंडलियों के एक युग्म के अन्योन प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा यदि फर्स्ट क्वेश्चन है कुंडलियों के बीच की दूरी कम कर दी जाए। सेकंड क्वेश्चन है दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या कम कर दी जाए। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमारी पहली कुंडली है और ये हमारी दूसरी कुंडली है। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जो हमारा अन्योन प्रेरकत्व होता है, ओके, इन दोनों के बीच जो हमारा अन्योन प्रेरकत्व होता है तो इसके अन्योन प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी, अगर दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी अगर हम d मान लें तो यहाँ पे दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी अगर कम कर दी जाए और अगर हम इसमें पहले कुंडली में फेरों की संख्या n1 मान ले, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या n2 मान ले, तो अगर इनके फेरों की संख्या कम कर दी जाए तब क्या परिवर्तन होगा। दोनों ही स्थितियों में हमें परिवर्तन बताना है अन्योन प्रेरकत्व में। ओके, इसका हम मान लेते हैं प्रेरकत्व हमारा L1 है और इसका प्रेरकत्व हम मान लेते हैं दूसरी कुंडली का L2 है। ओके, अगर हमें देखना है कि हमारा अन्योन प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा अन्योन प्रेरकत्व जो है किन किन राशियों पे हमारा निर्भर करता है, किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमारा m का जो फार्मूला होता है, कोई भी दो कुंडली के युग्म के अन्योन प्रेरकत्व का जो हमारा फार्मूला होता है m इक्वल टू हमारा क्या होता है, m इक्वल टू म्यू n1 इंटू n2 इंटू a डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, ये L के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा A क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है जो कुंडली बनाने के लिए हम वायर यूज करते हैं, तार, और ये उस तार की लंबाई होती है। म्यू हमारा क्या होता है, चुंबकीय पारगम्यता होती है। N1 और N2 दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या होती है। ओके, N1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या, N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। अब हमारा यहाँ पे तो माध्यम नहीं चेंज हो रहा, हमारा जो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता है ये नहीं चेंज हो रहा है। न तो वायर का न तो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का चेंज हो रहा है, न ही वायर की लंबाई चेंज हो रही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है फेरों की संख्या जो है चेंज हो रही है दूसरे पार्ट में, और पहले पार्ट में हमारा दूरी चेंज हो रही है। तो हमारा अन्योन प्रेरकत्व का एक और फार्मूला होता है जो कि हमारा होता है m इक्वल टू जो है फाई डिवाइडेड बाई आई के बराबर होता है। तो फाई हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो है दोनों कुंडलियों से बद्ध हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह हमारा फाई होता है, और हमारा आई क्या होती है, दोनों कुंडलियों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। ओके, तो हम इन्हीं दोनों फार्मूले का यूटिलाइज करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो है अन्योन प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा अगर हम दूरी और जो है फेरों की संख्या को अगर हम कम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं जब हम दूरी को कम कर रहे हैं। ओके, पहले वाले पार्ट में क्या किया जा रहा है कि हमारी जो है दोनों कुंडलियों के बीच की हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी है d, इसको कम किया जा रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पे दूरी को कम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा इससे जो चुंबकीय फ्लक्स है और इससे जो चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, जब दोनों कुंडलियों को पास लाया जाएगा तो जो हमारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों से हमारा लिंक वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है ये बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों अभी यहाँ पे अगर हमारा कुंडलियां दूर दूर है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स इस तरीके से भी रहता है, इस तरीके से भी रहता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो है लीकेज फ्लक्स हमारा ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा फ्लक्स जो है इस कुंडली से लिंक नहीं होगा वो इस तरीके से एनवायरनमेंट में जो है हमारा जो है चला जाता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स की हानि होती है। ओके, फ्लक्स की हानि होती है। तो जब दोनों कुंडलियों को पास लाते हैं तो जो हमारा ये चुंबकीय फ्लक्स जो बद्ध होता है दूसरी कुंडली से जो हमारा लिंक होता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, अगर हम दूरी को कम कर दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है। जो हमारा फ्लक्स लीक हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में जा रहा है, जो फ्लक्स की हानि हो रही है वो हमारी कम हो जाती है जब कुंडलियों को एकदम पास पास लाते हैं। तो अगर हम दूरी को यहाँ पे कम कर रहे हैं तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जो दोनों कुंडलियों से हमारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, लिंक चुंबकीय फ्लक्स है, वो हमारा बढ़ जाता है। तो अगर हम इस फार्मूले के देखें तो हमारा क्या है, हमारा जो है m जो है, एम हमारा अन्योन प्रेरकत्व क्या है, हमारा फाई के अनुक्रमानुपाती। अगर हमारा फाई बढ़ रहा है तो हमारा दोनों कुंडलियों के बीच जो हमारा अन्योन प्रेरकत्व है ये भी बढ़ेगा। तो पहला जो पार्ट हो जाएगा कि अगर हम कुंडलियों के बीच की दूरी को अगर हम कम कर रहे हैं, अगर दूरी को कम कर रहे हैं तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, दोनों कुंडलियों से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा जो अन्योन प्रेरकत्व जो है फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए हमारा जो है अन्योन प्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। तो जो पहले पार्ट का आंसर होगा क्या होगा, हमारा क्या अन्योन प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा, हमारा अन्योन प्रेरकत्व
प्रेरकत्व जो है बढ़ जाएगा। ओके, अब दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। हमारा जो है दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि फेरों की संख्या कम कर दी जा रही है। मीन्स हम जो है N1 की वैल्यू यहाँ पे कम कर रहे हैं और हम जो है N2 की वैल्यू को कम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फार्मूले को देखें तो हमारा म्यू भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट है नियत है, हमारा ए भी कांस्टेंट है नियत है, एल भी कांस्टेंट है नियत है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है कि अन्योन प्रेरकत्व हमारा क्या है, N1 इंटू N2 के जो है अनुक्रमानुपाती हो रहा है। तो अगर हमारा N1 और N2 दोनों कम किए जा रहे हैं तो हमारा जो इनका गुणनफल होगा N1 इंटू N2 ये भी हमारा क्या होगा, कम होगा। और हमारा N1 इंटू N2 के अनुक्रमानुपाती है अन्योन प्रेरकत्व, इसलिए हमारा क्या होगा कि यहाँ पे अन्योन प्रेरकत्व हमारा कम हो जाएगा। तो अगर हम फेरों की संख्या कम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व कम हो जाता है। हम इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो है पहले पार्ट का आंसर में क्या होगा कि हमारा जो है दूरी को कम करने पर हमारा अन्योन प्रेरकत्व बढ़ जाता है। और अगर हम दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या कम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनका गुणनफल भी हमारा कम हो जाता है और हमारा अन्योन प्रेरकत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।